हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकलव्य कोचिंग क्लासेस में। और मैं आपके लिए नए वीडियो लेकर आ गया हूं। तो ये वीडियो जो है वो भारत का नदी पार्ट 2, भारत की नदी पार्ट 2 हम आज पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमने पार्ट 1 में सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरा पढ़ा था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा, वहां जाकर सिंधु नदी के बारे में पूरी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे से उसमें सब कुछ समझाया गया है। तो आज हमारे पार्ट 2 में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। तो आज हम हिमालय की दूसरी नदी, यानी कि मैंने आपको बताया था कि भारत में 3 नदी महत्वपूर्ण है हिमालय की। कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी में से जो है हमने सिंधु पढ़ ली थी पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 में गंगा नदी के बारे में पूरा हम पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए गंगा नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गंगा नदी कहां से निकलती है। तो जिस प्रकार आपको यहाँ दिख रहा होगा कि उत्तराखंड स्टेट, भारत का उत्तराखंड स्टेट से गंगा नदी निकलती है और ये बहते हुए कहां जाती है? यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के बाद ये हमारे बिहार राज्य में प्रवेश करती है। और बिहार राज्य के बाद ये नदी जाकर झारखंड, लेकिन झारखंड में बहुत कम बहती है, बिल्कुल झारखंड के ऊपर कॉर्नर से होती हुई नदी निकलती है। और फिर झारखंड के बाद में ये नदी जाती है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश देश के अंदर ये एंटर कर जाती है और वहां जाके बंगाल के खाड़ी में जाके नदी गिर जाती है। तो देख लिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि गंगा नदी कितने स्टेट से होकर बहती है। तो गिनिए, उत्तराखंड एक, फिर उत्तर प्रदेश दूसरा, और तीसरा है हमारा बिहार, चौथा है झारखंड और पांचवा है पश्चिम बंगाल। तो ये 5 स्टेट से होकर गंगा नदी बहती है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी कितने स्टेट से होकर बहती है? 5 स्टेट से होकर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिटेल में इसको कि गंगा नदी कहां से निकलती है। तो देखिए, गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड में कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है उत्तरकाशी जिले से, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला। और वहीं पर है गंगोत्री पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन से? गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री पर्वत श्रृंखला है। और उसी स्थान पर है गोमुख। क्या नाम है उस स्थान का? गोमुख। तो गोमुख जो है वो गंगोत्री पर्वत श्रृंखला में है, वहीं से हमारी गंगा नदी जो है वह निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से। तो अब गंगा नदी, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब ये नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं होता है, गंगा नदी नहीं होता है। तब इसे हम क्या बोलते हैं? वहां से निकलती नदी, तब हम इसे बोलते हैं भागीरथी नदी। क्या कहते हैं इसे? भागीरथी नदी कहते हैं। उसके बाद में देखिए, आपको यहाँ मैप में शो रहा होगा कि गोमुख से ये भागीरथी निकली है। अब ये भागीरथी निकलते निकलते ये कहां पे आ गई है? देवप्रयाग में। कहां पर आ गई है? देवप्रयाग में। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी का नाम जो गंगा है वो किस जगह पे पड़ता है। तो वो कौन सा है? देवप्रयाग। क्योंकि यहां पर एक तरफ से आती है भागीरथी नदी और उधर ऊपर से दूसरी तरफ से आती है अलकनंदा नदी। तो ये दोनों नदी जहां आकर मिलती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग। तो जहां पर आके दोनों नदी देवप्रयाग में मिलती है, जिस तरह देखिए आपको देवप्रयाग का सीन दिख रहा होगा यहाँ पर वीडियो में। तो यहाँ पर दोनों नदी क्या होती है? आकर मिलती है और यहीं से हमारी गंगा नदी स्टार्ट होती है। मतलब दोनों नदी का जो संगम है वहां से फिर ये दोनों नदी क्या है? एक धारा लेके फिर आगे बढ़ती है। तो यहीं से क्या? गंगा नदी का स्टार्ट होती है। और वैसे अगर क्वेश्चन ये आता है कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? गोमुख। ठीक है, लेकिन दोनों नदी, गंगा नदी कब नाम पड़ता है इसका? जब यहाँ के दोनों नदी मिलती है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो मैंने मैप पे वापस देखिए, आप इधर से भागीरथी नदी, उधर से अलकनंदा नदी। अब मैंने किसका नाम लिया है? अलकनंदा नदी का। तो ये उत्तराखंड की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अलकनंदा नदी जो है वो देवप्रयाग के साथ साथ 4 और प्रयाग बनाती है। प्रयाग का मतलब ये होता है यहाँ पर जहां 2 नदी आके मिलती है, 2 नदियों का संगम होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। तो हम देखते हैं अलकनंदा नदी के 5 महत्वपूर्ण प्रयाग कौन कौन से प्रयाग बनाती है। तो सबसे पहला प्रयाग जो बनाती है, देखिए अब हम देखते हैं जो हमारा मैप है उसमें देखिए आप उत्तराखंड राज्य पूरा आपको दिख रहा होगा। तो यहीं से हम चलते हैं अलकनंदा नदी पर। तो अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर? सतोपंथ ग्लेशियर। तो यहीं से देखिए अलकनंदा नदी निकल रही है और उसके बाद पहला प्रयाग अपना बना रही है किसके साथ में? तो वो है धौलीगंगा नदी। कौन सी नदी के साथ बनाती है पहला प्रयाग? वो धौलीगंगा नदी, मतलब धौलीगंगा नदी जो है वो अलकनंदा में आकर मिल जाती है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, देखिए आगे बढ़ रही है अलकनंदा, और उसके बाद में अलकनंदा दूसरा प्रयाग जो बनाती है वो है नंद प्रयाग। तो कौन सी नदी आकर मिलती है नंद प्रयाग में अलकनंदा से? तो वो मिलती है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। अब हम अलकनंदा को और आगे बढ़ाते हैं तो देखिए अलकनंदा चल रही है वापस और
आ गई तीसरे प्रयाग पर। तो तीसरे प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग। और इस कर्ण प्रयाग पर कौन सी नदी आके अलकनंदा से मिलती है? तो वह है पिंडर नदी। ठीक है, पिंडर नदी, याद रखिएगा। अब हम और आगे चलाते हैं अलकनंदा नदी को। तो अलकनंदा नदी और आगे चल रही है, देखिए इस पर, और चौथे प्रयाग पे अपने आ चुके। तो चौथा प्रयाग है रुद्र प्रयाग। ठीक है, कौन सा प्रयाग है? रुद्र प्रयाग। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयाग है, क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा से मंदाकिनी नदी आके मिलती है। ध्यान रखना, मंदाकिनी भी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो ये आके अलकनंदा से मिलती है कौन से प्रयाग में? रुद्र प्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा नदी फिर आगे चल रही है, और सबसे आखिर में पांचवा प्रयाग, जिसका नाम है देव प्रयाग। यहाँ से अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी आकर यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ से भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी नाम बदल दिया जाता है, या नाम खत्म हो जाता है यहाँ से, और आगे गंगा नदी नाम से नदी आगे की तरफ बहती है। तो ठीक है, अब हम वापस मैप पे आते हैं अपने। तो देवप्रयाग के बाद गंगा नदी भारत के हिमालय, मतलब भारत से, मतलब पहाड़ों से उतर के भारत के मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। तो मैदानी इलाके में कहाँ प्रवेश करती है गंगा नदी? तो ये जो गंगा नदी प्रवेश करती है वो है हरिद्वार में। ठीक है, गंगा नदी पहाड़ों से बहुत तेज वेग से नीचे की तरफ गिरती है गंगा नदी, और फाइनली हरिद्वार में आकर ये शांत हो जाती है, मतलब मैदानी इलाके में ये पहुंच जाती है हरिद्वार में आकर। तो ठीक है, तो हम देखते हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार से फिर ये नदी आगे बढ़ती है, तो ये एंटर करती है उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य में एंटर करती है? उत्तर प्रदेश राज्य में। और उत्तर प्रदेश राज्य में ही बह रही है नदी, बहते बहते कहां पहुंचती है? प्रयागराज। प्रयागराज को हम इलाहाबाद भी बोलते हैं। ठीक है, इलाहाबाद भी पुराना नाम था, अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? प्रयागराज। तो प्रयागराज में ये नदी पहुंचती है, और यहां होता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम यानी तीन नदियों का संगम। तो वो तीन नदी कौन कौन सी है? गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। ये तीन नदियों का संगम होता है त्रिवेणी संगम। ठीक है, प्रयागराज में। तो हम देख लेंगे कि ये गंगा नदी तो आपको दिख ही रहा होगा मैप पे, और इधर से जो है उत्तराखंड से ही कौन सी नदी चालू होती है? अपनी यमुना नदी। कौन से ग्लेशियर से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो यमुना नदी चालू हो रही है, देखिए, और ये यूपी राज्य में प्रवेश करते हुए, और ये प्रयागराज में जाकर गंगा से ये मिल जाती है। तो देखिए, गंगा नदी दिख रही होगी आपको, यमुना नदी भी दिख रही होगी आपको, और अब बात करते हैं सरस्वती नदी की। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सरस्वती नदी जो है वो अदृश्य नदी है, मतलब वो दिखती नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी अंडरग्राउंड बहकर इन नदियों से मिल रही है। तो पौराणिक कथाओं में सरस्वती नदी के अदृश्य होने की कथा आपको मिल जाएगी, मतलब सरस्वती नदी क्या है? लुप्त हो चुकी है। वो बोला जाता है ऐसा कि अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के अंदर से बह के ये यहाँ पर गंगा यमुना के साथ मिल जाती है सरस्वती नदी भी, इसलिए हम इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। चलिए, हम त्रिवेणी संगम से गंगा नदी की यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ती है, तो किस राज्य में प्रवेश करेगी गंगा नदी? बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य में गंगा नदी प्रवेश करती है, और फिर बिहार राज्य का एक शहर है जिसे हम भागलपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? भागलपुर। तो भागलपुर में ये नदी है, थोड़ा सा दक्षिण की तरफ टर्न ले लेती है, दक्षिण की तरफ नीचे। देखिए, नदी सीधे चल रही है, आपको मैप पे दिख ही रहा है, सीधे नदी। अब भागलपुर से क्या होगा? नदी थोड़ी सी दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ घूम जाएगी थोड़ी सी। वो कहां पर घूमती है? तो ये घूमती है बिहार के भागलपुर में। अब थोड़ा सा नीचे घूम के जाती है झारखंड राज्य में, है ना, और झारखंड राज्य से ये फिर जाती है पश्चिम बंगाल में। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि गंगा नदी झारखंड से बहती है या नहीं, मतलब गंगा नदी की मुख्य शाखा जो है वो झारखंड से बहती है या नहीं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि गंगा नदी बिल्कुल झारखंड राज्य से बहती है। ठीक है, लेकिन बहुत कम बहती है, क्योंकि देखिए आपको झारखंड का यहाँ मैप दिख रहा होगा, तो इस मैप में झारखंड का जो उत्तरी सिरा है वहीं से बहुत थोड़ा सा गंगा नदी हल्का सा बस उससे टच होते हुए निकलती है उस राज्य से। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा टच होते हुए। ये दिख रहा होगा मैप में, बिल्कुल देखिए ऊपर कॉर्नर पे थोड़ा सा जा रही है बस ये नदी, है ना। इसलिए गंगा नदी जो झारखंड राज्य में भी बहती है, ये सही है। तो 5 राज्यों में नदी बहती है। ठीक है, अब झारखंड से हम आगे चलाते हैं, तो आगे है पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो पश्चिम बंगाल की एक महत्वपूर्ण जगह है जिसका नाम है फरक्का। कौन सी जगह है? ये देखिए, गंगा नदी आके फरक्का जगह पर रुक गई है अभी, जाके इनको बढ़ाएंगे अब आगे हम। तो पश्चिम बंगाल की एक जगह है फरक्का, वहां पे क्या होता है? गंगा नदी की एक मुख्य शाखा नदी निकलती है, मतलब एक तो होता है 2 नदियों का संगम।
तो एक ऐसा भी होता है कि एक नदी दो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार गंगा भी यहाँ पर फरक्का नामक जगह पर दो अलग अलग भागों में बढ़ गई। तो एक तो ये गई बांग्लादेश की तरफ गंगा नदी कूद गई, और एक जो उसकी जो शाखा निकली है उसको बोलते हैं हम हुगली नदी। कौन सी नदी कहते हैं? हुगली नदी। ये गंगा नदी की एक शाखा है ना। देखिए ध्यान रखिएगा, दो नदियों का मिलना एक अलग चीज है और एक नदी का दो नदियों में बटना एक अलग चीज है, ठीक है। तो ये देखिए गंगा नदी दो नदियों में बढ़ जाती है, तो एक हुगली नीचे की तरफ आ जाती है। तो देखिए हुगली नदी को अब हम निकालते हैं गंगा नदी में से। तो ये हुगली नदी नीचे आ रही है, तो पश्चिम बंगाल से बहती हुई कोलकाता जो मेन सिटी है वहां की, मतलब उसके बिल्कुल सेंटर में से होती हुई निकलती नदी, मतलब कोलकाता जो शहर है वो नदी के आसपास बसा हुआ है, और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी गिर जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख शाखा है मतलब गंगा नदी की, हुगली नदी। अब हम गंगा नदी को आगे बढ़ाते हैं। तो गंगा नदी जो है वो फरक्का नामक जगह से आगे बढ़ती है। तो भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री पर एक बैराज है, मतलब बाउंड्री के थोड़ा अंदर भारत की तरफ एक बैराज है जिसका क्या नाम है? फरक्का बैराज, ठीक है। एक प्रकार का डैम है, मतलब वहां पे पानी को कंट्रोल किया जाता है, मतलब देखा जाता है कितना पानी छोड़ना है कितना पानी नहीं छोड़ना है, पूरा पानी को कंट्रोल किया जाता है फरक्का बैराज से, ठीक है। तो यह बैराज से नदी फिर आगे की तरफ बढ़ती है हमारी गंगा नदी। तो ये बैराज से आगे बढ़कर ये किस देश में चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। तो चलिए अपन भी अब बांग्लादेश के अंदर चलते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे मैप दिख रहा होगा आपको बांग्लादेश का। तो यहाँ पर नदी ने बांग्लादेश के अंदर एंटर किया है। लेकिन अब यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा कि गंगा नदी, तो हम गंगा नदी को भारत में बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में गंगा नदी को बोलते हैं पद्मा। जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी, याद रखना। और इसी प्रकार जिस प्रकार गंगा नदी भारत की तरफ से बांग्लादेश में एंटर करी, उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी भी ऊपर असम क्षेत्र से बांग्लादेश में एंटर करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या होता है बांग्लादेश में आके? इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। तो इसी प्रकार गंगा का नाम हो जाता है पद्मा नदी बांग्लादेश में आकर, और ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना नदी, और दोनों नदी आकर बांग्लादेश में मिल जाती है। लेकिन कौन किससे मिलती है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन सी नदी किस में मिलती है। तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि गंगा नदी पद्मा नाम से बहती है, तो पद्मा नदी तो अपने वेग से बह रही है, लेकिन आके मिलती कौन है? जमुना नदी। जमुना नदी आकर पद्मा नदी से मिलती है, याद रखिएगा ये, है ना। जमुना नदी आकर किससे मिलती है? पद्मा नदी से मिलती है, और फिर पद्मा नदी आगे की तरफ बढ़ जाती है फिर, ठीक है। तो पद्मा नदी आगे की तरफ बढ़ रही है। उसके बाद में जो ब्रह्मपुत्र हमारी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी से एक शाखा नदी, एक ब्रह्मपुत्र नदी की एक शाखा निकलती है जिसका नाम है मेघना नदी। देखिए वहां आपको ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही होगी, वहां से एक शाखा निकली है, देखिए निकल रही है शाखा, और वो कौन सी नदी है? मेघना नदी, ठीक है। जिस प्रकार गंगा की शाखा हुगली नदी निकली थी इस तरफ, उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी की शाखा निकलती है जिसका नाम है ना मेघना नदी। तो अब क्या होगा कि मेघना नदी तो जाके बंगाल की खाड़ी में गिर गई, लेकिन इधर से जो पद्मा नदी जा रही थी वो जाके किससे मिलेगी? मेघना से मिलेगी, याद रखिएगा। इधर क्या बताया था मैंने आपको कि पद्मा नदी तो अपने वेग से बह रही है, लेकिन जमुना नदी आके पद्मा से मिल जाती है, उसी प्रकार पद्मा नदी जाकर मेघना से मिल जाती है। और मेघना क्या है? मेघना ब्रह्मपुत्र नदी की एक शाखा है। और फाइनली जो मेघना नदी है वो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार देखिए आप पूरा स्ट्रक्चर देखिए गंगा नदी का। यहाँ पर उत्तराखंड से निकली, है ना, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश। तो यहाँ ये पूरा अपना गंगा नदी का तंत्र है। अब हम देखते हैं आगे। तो हम आगे देख लेते हैं गंगा नदी के कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम कि गंगा नदी के क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ठीक है। तो गंगा नदी क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी है। जैसा कि सभी को पता होगा कि गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। उसी प्रकार ये इसकी जो कुल या टोटल लंबाई है, गंगा नदी की टोटल लंबाई क्या है? 25 यानी 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। तो ये भारत की राष्ट्रीय नदी है, उसकी कुल लंबाई है 25 किलोमीटर। और इसके बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि गंगा नदी सबसे ज्यादा कहां पर बहती है। तो आपको यह भी दिख ही रहा होगा मैप के अंदर कि भारत में सबसे लंबी बहती है गंगा नदी। और एक और चीज देख लीजिए आप फैक्ट में गंगा नदी के गंगा सूस या गंगा सूंस किसको कहते हैं हम? गंगा सूंस। गंगा नदी में जो डॉल्फिन रहती है उसे हम गंगा सूंस कहते हैं, याद रखिएगा, गंगा नदी की डॉल्फिन को। और इसका एक अमेजिंग फैक्ट यह है
कि गंगा नदी में मिलने वाली जो डॉल्फिन है वो विश्व की एकमात्र ऐसी डॉल्फिन है जो मीठे पानी में रह सकती है। बाकी सारी डॉल्फिन क्या है, समुद्र में रहती है, खारे पानी में रहती है, लेकिन विश्व की एकमात्र डॉल्फिन है जो कि गंगा नदी में रहती है, मीठे पानी की डॉल्फिन जो मीठे पानी में रह सकती है। उसी प्रकार गंगा नदी के साथ साथ सिंधु नदी में भी ये डॉल्फिन पाई जाती है, सिंधु नदी में भी होती है डॉल्फिन, ठीक है। तो ये विश्व की एकमात्र डॉल्फिन है मीठे पानी में रहने वाली। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय स्तनपायी जीव कौन सा है, मतलब राष्ट्रीय मतलब जल में रहने वाला भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है, तो वो यही गंगा डॉल्फिन है जो कि गंगा नदी में रहती है। यही डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय मतलब मछली बोल सकते हैं, जलीय जीव बोल सकते हैं राष्ट्रीय भारत का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। तो ये जो गंगा नदी तंत्र आज हमने बताया है, आज हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि हम गंगा नदी की जो सहायक नदियां है वो अगली वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि गंगा नदी की सहायक नदियां बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए आपको मैप में दिख रहा हो गंगा नदी की सहायक नदियां कितनी सारी है, तो उसे हम एक अलग वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे हम पार्ट 3 में। तो इसी प्रकार आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।